गर्दन का दर्द अक्सर जान नहीं छोड़ता और हम में से ज्यादातर लोग इसे बस सर्वाइकल का मसला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सादा है जितना हम समझते हैं? अगर आप भी यही समझते हैं कि गर्दन का हर दर्द एक ही किस्म का होता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और दर्द की असल वजह को ना समझना सही इलाज की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो जिसे हम आमतौर पर सर्वाइकल पेन कह देते हैं, वो दरअसल दो बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। एक है स्पॉन्डाइलोसिस और दूसरी है रेडिकुलोपैथी। चलिए इन दोनों के फर्क को समझते हैं। और ये बात अच्छी तरह जहन में बिठाना बहुत जरूरी है कि ये दोनों बुनियादी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से इनके इलाज के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्डिलोसिस की। ये बुनियादी तौर पर गर्दन के मोहरों में वक्त के साथ साथ होने वाली टूट फूट यानी वेयर एंड टेयर का मसला है। उससे आप ऐसे समझें कि जैसे हड्डियों के बीच में मौजूद जो स्पंज या गद्दी है वो खराब हो गई है। अब होता यह है कि हड्डियां सीधा एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे हरकत करते हुए तकलीफ होती है। इसकी सबसे खास अलामत क्या है? एक तो ये कि दर्द सिर्फ गर्दन के हिस्से में ही रहता है। इसके साथ गर्दन में शदीद अकड़न महसूस होती है और हाँ, कभी कभी हल्का चक्कर भी आ सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी हालत पर, यानी रेडिकुलोपैथी। ये स्पॉन्डिलोसिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक हड्डियों की रगड़ से नहीं बल्कि सीधा सीधा नसों के दबने से है। यहाँ जो असल मसला है वो नसों पर पड़ने वाला दबाव है। जब कोई नस दब जाती है तो उसके सिग्नल्स में खलल पड़ता है और इसी वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की अलामात नजर आती हैं। इसकी अलामतें बिल्कुल अलग हैं। दर्द गर्दन से शुरू होकर बाजुओं से होता हुआ हाथों और उंगलियों तक फैल जाता है। साथ ही बिजली के झटके लगने या सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है और हाथों में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो आइए अब इन दोनों बीमारियों को साथ साथ रखकर देखते हैं, ताकि उनके दरमियान का जो सबसे अहम और फैसला कुन फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे अहम नुक्ता यही है, दर्द का रास्ता। यही इन दोनों में फर्क करने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर दर्द सिर्फ गर्दन में ही रहता है तो ये स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, लेकिन अगर ये हाथों तक जा रहा है तो ये रेडिकुलोपैथी की वाज़ेह अलामत है। तो आखिर ये फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि इसका सारा ताल्लुक सही और मुअस्सर इलाज तक पहुंचने से है। और ये इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा है। सही तशखीस बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों बीमारियों का तिब्बी तरीकाकार और दवाएं बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। गलत तशखीस का मतलब है कि ना सिर्फ आराम नहीं मिलेगा बल्कि हालत मजीद बिगड़ भी सकती है। अपनी अलामात को ठीक से समझना और एक माहिर से बरवक्त तशखीस करवाना ही सेहत के बेहतर इंतजाम की बुनियाद है। इसी तरह सही वक्त पर सही मदद मिल सकती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या जिस्म से मिलने वाले इन वाज़े इशारों पर वाकई तवज्जो दी जा रही है? उन्हें समझना और उन पर अमल करना ही बरवक्त और दुरुस्त इलाज की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।